जी मेन 2025 29 ऑफ जनवरी का जो इवनिंग शिफ्ट था उसमें एक क्वेश्चन आया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ना नीट में भी कई बार आ चुका भी। ठीक है, सो ए कप ऑफ कॉफ़ी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस इन टी मिनट्स। ठीक है, सो रूम टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सेल्सियस। टाइम टेकन बाई सिमिलर कप ऑफ कॉफ़ी टू कूल फ्रॉम 80 टू 60 एट द सेम रूम टेम्परेचर। सो इसमें सिंपली रेट ऑफ जो कूलिंग रहता है वो सिंपली डी टी अपॉन रेट ऑफ कूलिंग। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला ये रहता है T2 माइनस T1 अपॉन टाइम T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के इन दोनों का सम अपॉन टू मीन वैल्यू मतलब, और उसके बाद इसका रहता है माइनस T0 रूम टेम्परेचर जो है। ठीक है जी, तो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए फटाफट। देखिए शुरू में 90 से उसको 80 कूल होने में टी मिनट्स लगे। सो 90 माइनस 80 अपॉन T1 की जगह टी लिख दीजिए के, और फिर इन दोनों का मीन ले लीजिए 90 प्लस 80 अपॉन 2। ठीक है, T2 अपॉन T2 प्लस T1 एक ही बात है। सो यहाँ से फटाफट इसको कर दीजिए माइनस कितना है अभी रूम टेम्परेचर 20, सराउंडिंग का टेम्परेचर मतलब 20। सो ये आ जाएगा बस 10 अपॉन टी इज इक्वल टू के और 170 और 85 कितना बनेगा अभी, 85 बनेगा 85 अपॉन 2 170 अपॉन 2 170 80 160 85 बनेगा 85 अपॉन 2 माइनस 20। तो ये बोलते इक्वेशन 1। और सेकेंडली चेक करेंगे कि टाइम टेकन बाई सिमिलर कप ऑफ कॉफ़ी टू कूल फ्रॉम 80 टू 60। तो फिर यहाँ 80 टू 60 कर दीजिए। सो बन गया 80 माइनस 60 अपॉन, ये पता करना है, इसको मान लेते हैं टी डैश इज इक्वल टू के। सो ये बन जाएगा 80 प्लस 60 अपॉन 2 माइनस 20। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ये बन गया 170 अपॉन 285। ओके, सो ये बना 85 माइनस 20, और 85 माइनस 20 कितना रहता है भाई 65। सो इट इज़ 65। और यहाँ बन जाएगा 20 अपॉन टी डैश इज इक्वल टू के 140 अपॉन 2। 70 से 20 के 50। ठीक है जी 50। और फिर ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 2। सो 1.2 कर दीजिए, हो गया। सो ये बन गया आपका 10 अपॉन टी इंटू बन जाएगा टी डैश अपॉन 20 इज इक्वल टू 65 अपॉन 50। के कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, सो ये कितना बनेगा, ये 20 माइनस कर दिया ना यहाँ पे 140 70 70 में से 20 50। ठीक है, 170 बटा 2 कितना होता है 85। 85 में से 20 गया 65। वेरी सिंपल वेरी सिंपल। सो ये आ गया आपका 50, और ये तो ये आपके पास ये आ जाएगा 65 अपॉन दिस। सो यहाँ से ये बन गया आपका 2। सो यहाँ से टी डैश हो जाएगा आपका 65 अपॉन 50 इंटू 2 पर चला जाएगा और आगे टी आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये आ गया आपका 25। तो 5 से काट के 13 5 65 हो गया। सो टी डैश हो गया 13 अपॉन 5। सो टी डैश हो गया 13 अपॉन 5 टी। ये आंसर है। सो 90 टू 80 कूल करने में यदि टी सेकेंड्स लगे कूल होने में, तो 80 टू 60 कूल होने में लगेंगे 13.5 टी। सो 13.5 टी मीन्स ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। सो दिस फार्मूला बिल्कुल याद रखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। ठीक है, जहाँ T0 सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है। ठीक है, के कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और एक और देख लीजिए थोड़ा सा उसके ऊपर अपने लॉजिक गेट्स के ऊपर। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन इज़ लाइक दैट एंड चेक। इसका ट्रूथ टेबल बताइए कौन सा ठीक है।
सो भाई यदि मैं इसको यहीं पे देखता हूँ तो देखो ये यहाँ से इसका जो आउटपुट निकलेगा ये एंड गेट है, ठीक है। यहाँ से ए आया तो ये पहुँच गया ए, और यहाँ इसको माइनस कर दिया, इसको नेगेट कर दिया तो ये बन गया, यहाँ पहुँचेगा ए और यहाँ पहुँचेगा डॉट बी बार, और यहाँ उलट हो गया, शायद बी को बार कर दिया और ए यहाँ डायरेक्ट आ गया, बी बार होके आ गया, यहाँ ए डायरेक्ट आ रहा था, ए बार हो गया, यहाँ पे ए बार और बी डायरेक्ट आ गया, और यहाँ क्या था, यहाँ बी बार हो गया और ये डायरेक्ट आ गया। तो ये प्रोडक्ट ले लीजिए, तो ये बन गया ए बार डॉट बी, ठीक है जी। तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो ये आपका और गेट है आगे, ये दोनों एंड थे, ये और है, यदि ये और है तो फिर इसका जो आउटपुट बनेगा इनको ऐड कर दीजिए। सो ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये मिलेगा। सो ये आपने पढ़ा होगा एक्सोर गेट है, एक्सोर, सो बोलते हैं एक्सोर गेट, एक्सोर गेट। तो इसका और की तरह ट्रुथ टेबल रहता है, लेकिन जो इसमें लास्ट वाला होता है ना 1 1, वो इसमें 1 नहीं होता, वो होता है 0। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप सिंपल। सो 0 0 0 ठीक है, 0 1 1 ठीक है, 1 0 1 ठीक है, लेकिन 1 1 और गेट में 1 होता है, एक्सोर में 0 होता है। सो ऑप्शन 1 इसका ठीक है भाई, ठीक है। एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल है ये, और उसका ये बुलियन एक्सप्रेशन ये रहता है, को वेरीफाई भी कर सकते हो बड़े सिंपल से तरीके से। ओके, सो ये था वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके देन।